गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा मैं आपको फ्रिक्शन एक्सप्लेन कर रही थी, ठीक है। और शीट्स में आपको पूरी जितना आपका FA2 का सिलेबस है मैं सबकी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर और डायग्राम की शीट बाकी है जो मैं अभी कुछ टाइम के बाद उसको भी प्रोवाइड करा दूंगी। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, अननेसेसरी और अरेबल। ओके, तो शगुन यहाँ पे आके रीड करेगी, देन मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, कम शगुन। Unnecessary or evil. Recall now some of your experience. Is it easier to hold a cooler, earthen pot or a glass tumbler? Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think, would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? You could not write with pen or pencil if there were no friction. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface is rubs off some chalk particle which sticks to the blackboard. Thank you. ओके, तो अभी जो शगुन ने रीड किया तो बेटा उसका मीन्स क्या है मैं आपको बताती हूँ। फ्रिक्शन क्या है, हमारे लिए जरूरी भी है और कहीं कहीं हमारे लिए हानिकारक भी है। ओके, तो आपको इसके लिए एग्जाम्पल दिया गया है, एक कूलर दिया गया है और एक ग्लास का जो कांच का ग्लास होता है वो दिया गया है। अब ये पूछा है आपसे कौन सा ग्लास पकड़ना आपको इजी होगा, तो कूलर पकड़ना हमारा क्या होगा, इजी होगा, क्योंकि उसकी जो सरफेस है वो रफ है। और अगर ग्लास है जो कांच का ग्लास होगा, अगर उसको मम्मी ने ऑयल वाले हाथों से छुआ है तो हो सकता है वो हमारे हाथ से फिसल के नीचे गिर जाए और टूट जाए। इसलिए जो रफ सरफेस होगी, क्योंकि हमें पता है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, तो उसको पकड़ना, कूलर को पकड़ना इजी होगा। उसके बाद बताया गया है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग कॉपी में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फोर्स का अपोज कर रहा है। अगर हम लोग लिख रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसको पकड़ के कौन रखता है, फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोग को कील ठोकनी है अगर इसमें दीवार में, तो हम लोग ने ठोका तो फोर्स लगाया, लेकिन उसको अपोज करने के लिए उसको पकड़ के कौन रखी है, फ्रिक्शन। उसी के आगे एग्जाम्पल दिया गया है ब्लैक बोर्ड का। हम लोग चौक से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं, ये रफ सरफेस है, इसीलिए इसमें क्या होते हैं, चौक के पार्टिकल फ्रिक्शन की वजह से रुके रहते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो जैसे ये नीचे पूरी पड़ी हुई है चौक, ये पूरी चौक नीचे गिर जाएगी। ओके, सो इसके आगे का टॉपिक गुण आके रीड करेंगे। ओके, Could it happen if there were no friction between the chalk and the board? If an object started moving, it would never stop if there were no friction. Had there been no friction between the tires of the automobile and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of motion. You could not fix a nail on the wall or tie a knot without friction, or no building could be constructed. Thank you. ओके, तो बेटा इसमें भी यही बताया गया है अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा लेकिन वो रुक नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज कर रहा है फोर्स को। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने फोर्स लगा के स्टार्ट कर दिया और अगर फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है तो कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, मूव करता ही जाएगा और रुकेगा नहीं। ओके, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, अगर रोड में हम लोग का अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऑटोमोबाइल्स जो ऑटो है वो चलते ही चले जाएंगे और रुकेंगे नहीं, ठीक है। और हमें दिया गया है एग्जाम्पल नेल का, मतलब कि कील का, तो वैसे ही वो स्टार्ट हो जाएंगी, मतलब कि जो हम लोग कील ठोक रहे हैं वो वहां पे हम लोग चाहे जितना ठोके वो वापस से गिर जाएंगी, वो रुकेंगी नहीं। ओके, ये इतना ही बताया गया है। इसके आगे वाला टॉपिक रीड करेंगी निभा। ओके, Start. On the other hand, friction is an event to it wears of the material, whether they are screws, ball bearings or soles of shoes. Figure 12.8. You must have been gone out steps of foot over bridge and railway station. Friction can also produce that heat furiously. Rub your palms together for a few minutes. Figure 12.9. How do you feel when you stick a matchstick against the rough surface? It catches fire. Figure 10.10.
ओके, तो हम लोग को बताया गया अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ देखी तो उसमें क्या था, फ्रिक्शन क्या था, नेसेसरी था, बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए। लेकिन ज़रूरी है तो उसके कुछ एविल पार्ट्स भी हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी है। जैसे कि हमारा जो शूज़ है वो नीचे से घिस जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। और जो बॉल बेयरिंग होती है हमारे फैंस वगैरह में लगी होती है वो भी थोड़े टाइम बाद गिर जाती है, वो सब किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन क्या करता है, हीट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगर हम लोग अपने हैंड को खूब देर रब करते रहेंगे, सर्दी में हम लोग बहुत करते हैं, तो हमारे हैंड कैसे हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। ओके, तो बस इस टॉपिक में यही था। इसके आगे रीड करेगी दिशा। You might have observed that the jar of the mixer becomes hot when it is run. Produce heat. In fact, when a machine is operate, heat generate causes wastage of energy. We shall discuss the way of minimizing friction in the following section. So you might have observed the jar of a mixture become too hot when it is run for a few minutes. तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा जो हमारा मिक्सी का जार होता है, अगर हम लोग उसको थोड़ी देर चला देते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी का वेस्टेज होता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है। अब हम लोग इसको मिनिमाइज मतलब कम कैसे कर सकते हैं, यही हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब है 12.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। सो ये रिजवान रीड करेंगे आके। Increasing and reducing friction. As you have seen the pressure section, whichever in the situation have you ever grow by the sole of your shoes in grow figure 12.11. It is done of the provide the shoes better grip of the floor so that you can more safely. Similarly, the type of car, truck and bulldozer provide better grip with the ground. ओके, सो बेटा इसमें आपको दिखाया गया है हम लोग इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि जो आपके शूज की सोल्स होती है वो ग्रूव्ड क्यों होती है? वो इसलिए ग्रूव्ड होती है क्योंकि वो अगर ग्रूव्ड होंगी तो हमारा जो शूज का सोल लगा वो कैसा हो जाएगा, रफ ज़्यादा हो जाएगा, उसमें इरेगुलरिटीज ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो हम लोग उससे गिरेंगे नहीं। इसी वजह से हमारे टायर्स भी ऐसे ही ग्रूव्ड होते हैं, जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगे और ब्रेक से इजीली टायर रुक जाए। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे फ्रिक्शन बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। वी डेरिवेटिव इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स in the brake system of bicycle and automobiles. When you are riding a bicycle, the brake pad of not सो इसमें दिया गया है इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे वी डेरिवेटली इंक्रीज द फ्रिक्शन यूजिंग द ब्रेक पैड्स ऑफ द ब्रेक सिस्टम। तो जब हम लोग को फ्रिक्शन को इंक्रीज करना होता है, बढ़ाना होता है, तो हम लोग जो बाइसाइकिल चला रहे हैं तो उसमें क्या लगा देते हैं, ब्रेक लगा देते हैं। तो उसके आसपास जो बगल में टायर के व्हील के अराउंड में जो ब्रेक पैड्स लगे होते हैं वो क्या करते हैं, टायर को पकड़ लेते हैं और वो हमारा जो व्हील होता है जो रोटेट कर रहा होता है वो रुक जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन को अपनी नीड के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, कम भी करते हैं। और दिया गया है जब हम लोग कैरम खेलते हैं ना, पाउडर इज स्प्रिंकल ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें पाउडर छिड़कते हैं, जिससे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कैरम बोर्ड की रफ सरफेस है उसको पाउडर छिड़क के हम लोग क्या बनाते हैं, स्मूथ बनाते हैं। और जैसे ही वो स्मूथ सरफेस बन जाती है उसमें फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है और हम लोग इजीली कैरम खेल पाते हैं। ओके, तो अभी इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।